वेलकम टू एनएसएस मेरी पाठशाला, है ना। तो इसका मोटो के बारे में हम जानेंगे कि क्या मोटो है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन लगा है, पिछले 1 से 1.5 साल हो गए, है ना। और कहीं न कहीं लॉकडाउन फिजिकली तो लगा ही है, लेकिन कहीं न कहीं हम सभी मेंटल लॉकडाउन का भी शिकार हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं पढ़ाई को लेकर भी, जैसे हम सबको पता है कि 10th में जो है पिछले साल प्रमोट हुए थे और +1 में भी प्रमोट हो गए, तो जो लोग +2 में हैं वो करियर को लेकर भी अपने बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, है ना। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये दिमाग में आया कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि साइकोलॉजिकली जो है स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए हमने ये चलाया। हमारा जो मोटो है सबसे पहले +1 और +2 को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैंने एक प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमने थोड़ा-सा फंड रखा था, उसमें फीस रखी थी। तो ये देखा हमने कि इस तरीके से साइकोलॉजी हो गई है बच्चों की कि ऑनलाइन सिस्टम से भागते हैं बच्चे, है ना? कि जैसे कि स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज भी गूगल मीट्स पे पढ़ाया जा रहा है, ज़ूम पे पढ़ाया जा रहा है और सभी के चेहरे लटके से हुए होते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं वो जो मेंटालिटी बन गई है सबकी कि एजुकेशन को लेकर, ऑनलाइन सिस्टम को लेकर कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो चीज़ें, तो कहीं न कहीं उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्वालिटी के ऊपर एजुकेशन की, और हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे चीज़ों पे, है ना? तो सबसे पहले जो इसका मोटो है वो यही है कि +1 +2 की जो क्वालिटी है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है? दूसरी बात, ये हम सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, क्योंकि जैसे 10th के बच्चे +1 में आते हैं, अब जैसे पिछला साल हम सबको पता है, हम सबने कैसे बिताया है, क गेम्स खेल के बिताया है या फिर पबजी खेलते हैं, फ्री फायर हो गया और साथ में वेब सीरीज़, है ना? नेटफ्लिक्स बहुत फेमस है। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पर हम एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा अच्छे से जान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जैसे +1 +2 में जो हमारी चीज़ें वीक रह गई थी उनको अच्छा उनको हम ठीक कर सकते हैं एक बार दोबारा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू बेसिक्स। रूरल एरियाज़ में, मैं खुद रूरल एरियाज़ में रहता हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारे बेसिक्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है ना? ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है, और हम लोग ये कहीं न कहीं रूरल और अर्बन में ये रहता है कि जैसे बोलते हैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो मेंटालिटी है, उस लेवल तक डेवलप ही नहीं हो पाती कि वो यूट्यूब से ग्रैब कर सके चीज़ें। तो इसीलिए जो हमारा मेन मोटो है, एक तो बेसिक्स क्लियर करने, चाहे वो 9th क्लास के हों, जैसे मोस्टली हमें ऐसा ही सुनने को मिलता है कि आपने ये 9th में पढ़ा होगा, आपने ये 10th में पढ़ा होगा, है ना? तो कहीं न कहीं इसके पीछे का आइडिया ये है कि बेसिक जो है वो हम बेसिक कांसेप्ट जो है हम वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, छोटी से छोटी क्लास से भी हो, ठीक है? क्योंकि एक बार जब हम क्लासेस पास आउट कर जाते हैं, तो हर तरफ से बस यही सुनने को मिलता है कि आपने तो ये पढ़ लिया होगा, आपने तो ये पढ़ लिया होगा। तो इस क्लास का जो मेन मोटो है वो ये है कि सबको बराबर लेवल पर लेके आना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है? ताकि कल को हम थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट भी बन पाएँ और यूट्यूब से भी चीज़ें देख पाएँ, ठीक है? इसका जो और है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टू ब्रेक द मिथ ऑफ बोर्डम इन ऑनलाइन क्लासेस। ये चीज़ से आप सभी वाकिफ़ होंगे। एक मिथ बन गया हम सबके माइंड में कि ऑनलाइन क्लास है, तो बोरिंग होगी। ऑनलाइन क्लास है, बोरिंग तो होगी ही, टाइम वेस्टिंग भी होगी, है ना?
ऑनलाइन क्लास है तो कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। तो ये हमारे अंदर जो मिथ बन गया हुआ है कि ऑनलाइन क्लास है तो ये ऐसी होगी वैसी होगी, कहीं ना कहीं उस मिथ को ब्रेक करने की भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर इस इनिशिएटिव के थ्रू हम बताना चाहते हैं। ठीक है, और जो है इसका अगला, टू चेंज द मिसकंसेप्शन अबाउट साइंस, हाँ, मेनली इसका ये भी है कि साइंस के लिए हम सभी के मन में ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि लाइक साइंस लिया यार ये तो बड़ा ही टफ सब्जेक्ट होगा, यार मैथ पढ़ रहा है तू, मैथ तो कुछ ज्यादा ही टफ है ना। कहीं ना कहीं होता है, केमिस्ट्री बड़ी टफ लगती है, कईयों को फिजिक्स टफ लगती है, तो 9th 10th में डरना शुरू हो जाते हैं, नहीं मेरे को आर्ट्स लेना, मेरे को ये लेना, मेरे को वो लेना है ना। क्यों, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि कुछ अच्छा है या बुरा, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि इस डर की वजह से हम साइंस को ना लें कि ये टफ है तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए जो मिसकंसेप्शन है उसको भी थोड़ा क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम जो हमारे पास अगला जो हमारा मोटिव है वो क्या है, टू मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड इन दिस टफ टाइम ऑफ कोरोना क्राइसिस। कोरोना का टाइम बहुत खराब है, हम सबको पता है। आई होप आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली बहुत ही अच्छे हों, ठीक हों, और हम यही कोशिश करेंगे कि इस टफ टाइम में आपकी मेंटलिटी जो है, जो आपका इस टाइम पे मेंटल लॉकडाउन है, उससे बाहर निकालना, ये हमारा एक कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, व्हाट वी प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम आप लोगों को, है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, क्लासेस होंगी, साथ में लाइव होंगी। रिकॉर्डिंग वीडियोस देखने का मन किसी का भी नहीं करता है ना। हम रिकॉर्डेड वीडियोस जो होती हैं उनमें नींद आ जाती है, हमें खुद आ जाती है, बाकी में तो आएगी ही। ठीक है, तो लाइव क्लासेस लगा रहे हैं हम इसमें, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि ये जो इंटरेक्टिव क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। लाइव क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। ठीक है, तीसरी बात ये है कि क्योंकि हमें पता है कि स्कूल के भी ऑनलाइन लेक्चर लग रहे हैं, है ना, क्योंकि स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर्स भी लग रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ा ही करवाया जाए लेकिन क्वालिटी वाइज करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, लेकिन वो असाइनमेंट्स बिल्कुल इस तरीके की होंगी कि कंफर्टेबल रहे आप सब, बहुत सारी नहीं दी जाएंगी क्योंकि स्कूल से भी काम मिलता है, हम उस चीज को समझते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा मेन मोटिव ये भी है कि हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट ना रहें। हमारे पास एनसीईआरटी होगी, सबके पास होगी एनसीईआरटी, है ना। किसके पास एनसीईआरटी बताएंगे मैसेज करके। क्या सबके पास एनसीईआरटी है? ओके, कोई बात नहीं। पहली बात तो एनसीईआरटी ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे सबसे चीपेस्ट होता है ये, बहुत सस्ती बुक होती है ये।
ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास अगर मॉडर्न की बुक है तो वो भी सफिशिएंट है, अगर मेरे पास दिनेश की बुक है वो भी सफिशिएंट है। मतलब इन तीनों में से कोई भी बुक अगर आपके पास है तो वो सफिशिएंट है। स्टडी मटेरियल जो है इनमें से कोई भी बुक अगर आपके पास है या किसी और ऑथर की बुक भी है, दैट सफिशिएंट। दूसरी बात, जो भी हम पढ़ाएंगे ऑब्वियसली वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ही, साथ में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ये जो असाइनमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं अगर बात कर रहा हूं, जो भी ओवरऑल हम पढ़ाएंगे वो सीबीएसई लेवल का होगा, मैं पहले बता देता हूं, वो सीबीएसई लेवल का होगा। स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर जितना भी टाइम हम पढ़ेंगे साथ साथ में स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग वो कवर हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर हम करेंगे सीबीएसई लेवल का करेंगे, और न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल फील्ड पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो यही चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। स्टडी मटेरियल है, और ये जो ऐप है हमारे पास टीचमिंट, इस पे काफी चीजें काफी फीचर्स हैं, अगर आपने देखा हो। यहाँ पर हम टेस्ट भी लेंगे आप लोगों के, ठीक है। जब कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा या जब कोई टॉपिक शुरू खत्म हो जाएगा तो उस चीज के टेस्ट भी लिए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये सोच सकते हैं कि इट्स मतलब इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है, क्योंकि देखो एजुकेशन एक बर्डन बन गई है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को ही कम करने का हमारा ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अभी अगर किसी की क्वारीज हो तो वो चैट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर किसी की क्वारीज हैं कुछ तो चैट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस हफ्ते का शेड्यूल, ठीक है। इस हफ्ते जो है हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं फिलहाल, ठीक है, और आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री, क्या होती है, कहाँ से आई, क्यों आई, और कहाँ तक जाएगी, हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। न्यूमेरिकली हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, हर एक चीज, ठीक है। और लेवल भी आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो यहाँ पर एक +1 क्लास है ना, और एक +2 क्लास है। तो इस हफ्ते आपकी सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी, और बाकी क्लासेस के लिए बात अभी चल रही है हमारी, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। +1 की जो क्लास होगी, जो हमने डिसाइड किया है, संडे को दोनों की क्लास होगी। संडे को +1 +2 दोनों की क्लास होगी, ठीक है। बाकी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी। जैसे +1 की अगर बात करें तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये जो होंगी +1 की क्लासेस होंगी। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन डेज पे +2 की क्लासेस होंगी, ठीक है। आई थिंक +2 वाले जो हैं हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, और जो +1 वाले कम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में जो फायदा ज्यादा है वो +1 वालों का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं +2 वालों का भी है, क्योंकि +1 उनकी कैसी गई है हम सबको पता है, ऑनलाइन ही में ही गई है ना, ऊपर से प्रमोट भी हो गए हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें, यही एक इनिशिएटिव हम शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको हम नेक्स्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है। यहाँ पर 7-8 लोग हैं। किसी को टाइमिंग की बात कर रहे हैं,
देखो टाइमिंग संडे को कितने बजे, 11 बजे की रख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो सारे कंफर्टेबल रहेंगे, स्कूल की क्लासेस भी नहीं होंगी। 11 बजे +1 कर लो, 12 बजे +2 कर लो, ठीक है। और 12 बजे +2, ठीक है। और बाकी दिनों पे जो टाइमिंग होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं आप लोगों की, है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है सबको। तो बता दो फिर, जब बाकी डेज होगी तब कौन सी टाइमिंग रखनी है? 2 बजे ठीक है या 3 बजे रखनी है? मैं एक चीज की आपको, वेट, हाँ, एक चीज की मैं गारंटी दूंगा आपको कि क्लास कोई भी बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये इस चीज का मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि कोई भी क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। अभी आप एक बार शुरू होने दो, फिर आपको पता चल जाएगा। बताओ बताओ चैट सेक्शन में अगर किसी को कोई है तो। है किसी की क्वेरी? रिकॉर्डिंग लेक्चर हम सोच रहे हैं यूट्यूब पे भी डाल दिए जाएं, तो क्योंकि लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे भी डाल दो, तो यूट्यूब तो सारे देख ही लेंगे फिर, है ना। तो कोशिश रहेगी कि इस ऐप में तो रहेंगी ही जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, साथ में अगर यूट्यूब में भी हम कोशिश करेंगे कि डाल दें। और किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई क्वायरी हो तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट में रह के करना है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो पंकज कुमार टाइमिंग चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक 3 बजे ठीक है ना। क्लासेस अल्टरनेट डेज पे लगेंगी, संडे को लगेंगी। कल की क्लास देखते हैं, फिर उसके बाद टाइमिंग का कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले जो कल की क्लास है, कल +1 की भी लग रही है, +2 की भी लग रही है, तो कल 11 बजे +1 वाले 11 बजे रेडी रहेंगे, +2 वाले 12 बजे रेडी रहेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में और भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी आप बोलिए, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का, उतना ही ज्यादा फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी इस चीज के ऊपर। तो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ने की, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मास्क पहने, कोरोना से सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है। गुड बाय।